गया के एसएसपी हरप्रीत कौर और क्यों हटाए गए पुराने एसएसपी आदित्य कुमार और क्या क्या लग रहा है गया के पूर्व डीएम अभिषेक सिंह पर आरोप, हम आपको बताएंगे परत दर परत। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल और आप देख रहे हैं गया का सबसे भरोसेमंद टीवी न्यूज चैनल IBN टीवी। खबर भी असर भी। हम आपको बता रहे हैं क्यों हटाए गए गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार। आदित्य कुमार की गया जिले में पोस्टिंग यही सोच के साथ सरकार ने किया होगा कि गया पटना के बाद एक बड़ा और महत्वपूर्ण जिला है जिसकी विधि व्यवस्था में बने रहना बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मगर हुआ इसका विपरीत। यहां पुलिस विभाग के आला अधिकारी ही गुटबाजी करने लगे और शहर को छोड़ दिया गया दारू, बालू, अपराधियों और माफियाओं से जूझने के लिए। गया जिले के फतेहपुर थाना के एक मामले में तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार ने नीतीश सरकार के संकल्पित योजना शराबबंदी में शिथिलता दिखाई। दरअसल फतेहपुर थानेदार ने शराब की खेप को गाड़ी के साथ पकड़ा और बड़ी रियायत बरतते हुए उस मामले को बस तनहा तक ही रखा, जो कि पूर्ण रूप से गलत है और विधि सम्मत भी नहीं। शराब मामले में सीधे मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान करना है। मामला तब उजागर हुआ जब कुछ स्थानीय लोग तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा से मिले, जिसके बाद आईजी ने पुलिस महानिरीक्षक मद्य निषेध को खत लिखकर मामले की गंभीरता से अवगत करवाया। जिसके बाद पुलिस महानिरीक्षक मद्य निषेध बिहार ने पत्र लिखकर तत्कालीन एसएसपी की संबंधित पुलिस कर्मियों से स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश देते हुए कहा कि मद्य निषेध सरकार की उच्च प्राथमिकता में से एक है, फिर भी आपके द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, जो अत्यंत खेदजनक है। बताया यह भी जा रहा है कि कई थाने के थानेदार एसएसपी से साठगांठ में रहकर भूमाफियाओं को संरक्षण भी दिया करते थे। हाल तो यहां तक पहुंच गया था कि गया के बीचों बीच सर्किट हाउस के सामने बालू लदे ट्रैक्टर को अपराधियों ने गोली चलाते हुए पुलिस से छुड़ा लिया, तो कहीं शहर के बीच थाने के सामने और पुलिस जीप के आगे से अपराधियों ने व्यवसायिक से पैसा छीन लिए। ऐसे अनेकों मामले की शिकायत बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंची। उसके बाद यह कार्रवाई आगे बढ़ी और एसएसपी का तबादला किया गया। अब हम आपको बताते हैं कि कौन है गया के नए एसएसपी हरप्रीत कौर। देश में बहादुर अफसरों की कोई कमी नहीं है। आज हम जिस निडर महिला आईपीएस की चर्चा कर रहे हैं उनके बारे में आपको बता दें कि उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा भी पास कर ली थी। हम बात कर रहे हैं आईपीएस अफसर हरप्रीत कौर की। हरप्रीत कौर की पहली पोस्टिंग बिहार के भभुआ जिले में हुई। भभुआ के बाद वो जहानाबाद, बेगूसराय और कैमूर में एसपी हुए। सभी जगह उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग का काम जारी रखा। मई 2018 में उन्होंने एसएसपी मुजफ्फरपुर के तौर पर ज्वाइन किया। हरप्रीत कौर उस समय भी सुर्खियों में आईं जब उन्होंने जन अधिकार पार्टी के सांसद पप्पू यादव द्वारा अपने ऊपर हुए कथित हमले को झूठा करार दिया था। दरअसल पप्पू यादव मुजफ्फरपुर से गुजर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि गांव में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कथित तौर पर उन्हें रोक लिया और उनके साथ मारपीट की गई। मामला यहां भी शांत नहीं हुआ। सांसद ने मीडिया के सामने फुट-फुट कर रोने लगे और कुछ दिनों बाद वो दोबारा मीडिया के सामने आकर बोले कि मेरी हत्या की साजिश रची गई थी। आरोप लगाया कि इस साजिश में मुजफ्फरपुर की एसएसपी हरप्रीत कौर भी शामिल थी। सांसद ने कहा कि मैंने हमले के वक्त एसएसपी को फोन किया था और मैसेज किए थे, मगर एसएसपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद हरप्रीत कौर ने पप्पू यादव को करारा जवाब दिया। एसएसपी ने साफ तौर पर कहा कि हमले का कोई सबूत सामने नहीं आया है और अगर वाकई हमला हुआ था तो पप्पू यादव ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई, टूटे हुए मोबाइल और गाड़ी का एविडेंस क्यों नहीं दिया। हमले की कहानी पूरी तरह से झूठी है। बिहार के चर्चित शेल्टर होम कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजने का श्रेय भी इसी बहादुर आईपीएस अफसर को जाता है। अब गया के पूर्व डीएम और बुडको के प्रबंध निदेशक एमडी अभिषेक सिंह को भी पद से हटाकर बिहार राज्य योजना परिषद का सलाहकार बनाया गया है। अभिषेक सिंह को बुडको के एमडी पद से हटाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। उनके हटाए जाने से गया के साथ साथ बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि गया के डीएम लगभग 4 साल से ज्यादा गया के डीएम रहे। ऐसा माना जाता था कि इनकी पैठ सरकार में अच्छी है, जिसके चलते ये इतने लंबे समय से इस पद पर बने रहे। मगर इनके तबादले के बाद पुनः तबादला कुछ अलग ही इशारा कर रहा है। 2006 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह को
राज्य योजना परिषद में परामर्शी बनाया गया है। सूत्र यह भी बताते हैं कि अभिषेक सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चलना लगभग तय है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इनके कार्यकाल में गया भ्रष्टाचार के मामले में और भूमाफियाओं को संरक्षण के मामले में एक नई ऊंचाई को प्राप्त किया है।